सेंस वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों, मैं हूं अहमद रसूल नूरी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बताते चलें कि मुकेश अंबानी भारत का वो सबसे बड़ा अरबपति इंसान है कि जिसका इंसान अपनी अक्ल में सोचे भी तो उसकी सोच से भी ज़्यादा है। इस शख्स के पास इतनी दौलत जमा हो चुकी है कि ये आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में इसने अपने बेटे की शादी की, जिसमें इसने बड़े से बड़े इंडियन एक्टर और महंगे से महंगे सिंगर को इस शादी पर दावत दी और तारीख की ये सबसे बड़ी शादी थी जिस पर इतना खर्चा किया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुछ दिन कबल इसी मुकेश अंबानी के घर के बाहर कोई बारूद से भरी गाड़ी खड़ी हुई थी। ये सारा मामला कैसे पेश आया और इस मामले की क्या वजह थी और किसने ये सब कुछ करवाया और इस वक्त मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली कहाँ है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये वाकया 25 फरवरी की सुबह का है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक बारूद से भरी गाड़ी को पाया गया। हैरत की बात तो ये है कि जब ये मामला पेश आया तो उसकी तहकीक की गई तो जिस आदमी की वो गाड़ी थी, कुछ दिन बाद उस गाड़ी के मुबैना मालिक की लाश इंडिया के तजारती मरकज के करीब समुद्र में से मिली और उस शख्स को मुबैना तौर पर जानने वाले एक पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी तफ्तीशकार इस वक्त से लेकर अब तक इस मामले को हल कर रहे हैं, क्योंकि ये अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसके कई सिरे थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी को अंबानी के 27 मंजिला आलीशान घर एंटलिया के सिक्योरिटी स्टाफ ने एक सब्ज रंग की गाड़ी को घर के करीब खड़े हुए देखा और उसने पुलिस को इतला दी। पुलिस बम नकारा बनाने वाले अमले के साथ वहां पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके को घेर कर उस खाली गाड़ी का मुआयना किया गया। गाड़ी में से धमाका खेज मादा मिला जिनका वजन तकरीबन 2.5 किलो था। ये सस्ता धमाका गिर मादा किसी डिटोनेटर के बगैर नहीं फट सकता था। ये बारूदी डंडियां एक दूसरे से या किसी भी आले से मुंसलिक नहीं थी। अखबार इंडिया टुडे को धमाका खेज मवाद के एक माहिर ने बताया, अगर ये बारूदी मवाद फट जाता तो ये इस गाड़ी को उड़ाने के लिए काफ़ी था। इस गाड़ी में से 5 नंबर प्लेट्स भी मिली, जबकि मुकेश अंबानी और उनकी अहलिया नीता के नाम एक प्रिंटेड खत भी मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ये एक ट्रेलर है, अगली मर्तबा यही बम जुड़े हुए होंगे, हमने तुम्हारे पूरे खानदान को उड़ाने का बंदोबस्त कर लिया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस ने उस रात की सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जब कार्मिकल रोड पर कायम अंबानी की रहायशगाह के बाहर पुरअसरार गाड़ी आई थी। ये इलाका एक बहुत अलग थलग था। रिहायशी इलाका है जिसमें इंतहाई महंगे बंगले और बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं। पुलिस ने देखा कि ये गाड़ी आधी रात को पहले अंबानी के घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक मसरूफ शारे पर इंतजार करती है। मकामी वक्त के मुताबिक रात को 1:40 पर एक दूसरी सफ़ेद टोयोटा उसके साथ शामिल हो जाती है और ये खाली सड़कों से होती हुई कार्मिकल रोड पर पहुंचती हैं, जहां अंबानी और उनका खानदान पिछले 10 साल से मुकीम हैं। दोनों गाड़ियां इस मुकाम तक रात 2:30 बजे पहुंचती हैं। टोयोटा गाड़ी बम से भरी हुई स्कॉर्पियो के पीछे चल रही थी। स्कॉर्पियो अंबानी के घर से 500 मीटर दूर तक रुक जाती है। फिर पुलिस के मुताबिक फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स हिफाजती लिबास पहने स्कॉर्पियो से बाहर आता है और टोयोटा में सवार हो जाता है और फिर ये गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। सीसीटीवी कवरेज से निकलने से कबल कैमरों ने इस गाड़ी को एक्सप्रेस वे पर मुजाफाती इलाके थाने में दाखिल होते हुए देखा। पुलिस ने खोज लगाई कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी एक मुकामी ताजर मुनसुख हैरन की थी। वो थाने में गाड़ियों के साजो सामान की एक दुकान के मालिक थे। तफ्तीश के दौरान हैरन ने अकाम को बताया कि गाड़ी किसी दूसरे शख्स की थी जो उन्हें गाड़ी की तज़ायुन और आराइश की रकम अदा करने से कसर रहा, तो हैरन ने इस गाड़ी का कब्जा हासिल कर लिया। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि 17 फरवरी को मुंबई के करीब एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे थे। जब गाड़ी का स्टीयरिंग जाम हो गया, उन्होंने गाड़ी वहीं पार्क की और घर चले गए। जब वो अगली सुबह गाड़ी लेने वापस पहुंचे तो वहां वो गाड़ी नहीं थी। उन्होंने उसकी शिकायत करीब पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिलने वाली गाड़ी महाराष्ट्र में सियासी तूफान ले आई। 5 मार्च को हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने कहा कि हैरन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए क्योंकि वो इस मुकदमे के मरकजी गवाह हैं। चंद घंटों बाद खबर रसां अदारों ने बताया कि हैरन की लाश मुंबई के करीब एक समुद्री के करीब मिली। पुलिस के मुताबिक 4 मार्च को अपनी दुकान से घर के लिए निकले।
घर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि उन्हें एक पुलिस एहलकार तावड़े की कॉल आई है, वो उनसे मिलने जा रहा है। उसी रात हेरन वापस नहीं लौटे। अगली सुबह उनके खानदान ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बाद में पुलिस को साहिल पर एक लाश की इतला मिली तो ये लाश उसी आदमी हेरन की थी। बारूद से भरी गाड़ी की इतला पर कारमाइकल रोड पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एहलकार इंस्पेक्टर सचिन वाज भी इसमें शामिल थे। वाज का कहना है कि वो मुकामी पुलिस टीम और सीनियर एहलकारों की 3 से 4 घंटों बाद जाए वकुआ पर पहुंचे। 13 मार्च को वफाकी तफ्तीशकारों ने वाज को इस केस से हवाले से 12 घंटे की पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन पुलिस को सफेद टोयोटा मुंबई के क्राइम ब्रांच के एक गैराज में मिली। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि वाज अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी पार्क करने के मंसूबे में शामिल थे। ताहम मज़कूरा पुलिस एहलकार इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। हेरन की अहलिया ने रिपोर्टर्स को बताया कि उनके शोहर सचिन वाज को अच्छी तरह जानते थे और ये दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी 2 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके शोहर वाज के साथ बाहर आते जाते रहते थे। तो दोस्तों, आप इस वाक़या के बारे में क्या कहेंगे? आपकी राय के मुताबिक कौन इस सारे मामले के पीछे हो सकता है? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।